स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 12th है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि सर आज के इस वीडियो में मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है उस प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आज का जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि सर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट एंड मॉडुलस को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस मेथड के बारे में बात करेंगे जिस मेथड को हम अब तक और क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मेथड नंबर फर्स्ट की बात करूं तो मेथड हमारा फर्स्ट जो है मेथड फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे हम कि हम लोग जानते हैं कि सर ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो क्या है कि इस फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सर यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई √3 प्लस आयोटा, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हम इस फ्रैक्शनल फॉर्म वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं कि सर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है √3 प्लस आयोटा, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे √3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई √3 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, नोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा इंटू √3 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में सर हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या है √3 प्लस आयोटा इंटू √3 माइनस आयोटा यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लोग क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये नोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1, तो यानी √3 माइनस आयोटा, फिर यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस ये होगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा। इतना तक समझ में आ रहा है। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस √3 आयोटा स्क्वायर। ये तक समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा सर, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 और यहां से डिनोमिनेटर में हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर को हम लोग क्या जानते हैं कि सर हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या दिया हुआ है, नोमिनेटर में दिया हुआ है कि सर आयोटा वाला टर्म को हम एक जगह कर लेंगे। यहां पे भी हम ये क्या कर रहे हैं -1 पुट कर रहे हैं आयोटा के जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये ऊपर डिनोमिनेटर में है √3 माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और इसके बाद क्या है माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस √3
डिवाइडेड बाई, यहां पर बात करूं तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी 3 + 1 यानी 4। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बन गया वो क्या बन गया सर, 2√3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारा हो जाएगा z = √3/2 + वायोटा बाई 2। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं बात करूं कि सर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है आर्गुमेंट एंड मॉडुलस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको हम जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जनरल जो फॉर्म होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं z = x + आयोटा y होता है। और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करें तो x का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और y का वैल्यू सर हो जाएगा 1/2। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो हमें मॉडुलस जानते हैं, हम लोग जानते हैं मॉडुलस जो होता है मॉड z कहते हैं इसको, ये होता है √x² + y²। यहाँ पे हम x एंड y के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 3/4 + 1/4। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा √4/4 यानी कि √1, यानी कि हमारा जो मॉड जेड हो गया सर ये 1 के बराबर हो गया, यानी मॉडुलस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि सर हमें आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। तो आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो क्या है, √3 + 3/2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और ये जो z है ये गॉसियन प्लेन में एक p पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x, y कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे x क्या है √3/2 और y क्या है 1/2। तो ये p पॉइंट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट यानी रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो यानी ये जो p होगा ये कहां पे एग्जिस्ट करेगा, गॉसियन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं गॉसियन प्लेन की बात करूं तो ये हमारा गॉसियन प्लेन है जो कि जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है IMZ जिसको कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो REZ होता है। और इसको हम लोग यहां से देख लिए। अब इस बात p पॉइंट की बात करें तो p पॉइंट मान लेते हैं सर यहाँ पे कहीं है जिसका कोऑर्डिनेट है √3/2 1/2। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो इस OP को हम यहाँ पे मैच करा देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आर्गुमेंट क्या होता है सर, आर्गुमेंट होता है इस रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से इस p पॉइंट का एंगल क्या होगा, इस OP लाइन का स्लोप क्या होगा। तो ये हमारा जो है ये थीटा है। अब यहाँ पे हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो ये जो थीटा क्या है ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है ये किसके बराबर है, ये होता है थीटा के बराबर। और थीटा के बराबर कब होता है, जब हमारा p पॉइंट गॉसियन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है तो आर्गुमेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है। तो उन सारे चीजों के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस आर्गुमेंट इस थीटा को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बात करूं इस ये परपेंडिकुलर हो गया और इसको हम m मान लेते हैं। तो pm क्या है, pm है सर ये 1/2 यानी वर्टिकल वाला, और जो OM जो है वो √3/2 है, √3/2 है। यहां से अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन थीटा जो हो जाएगा सर ये टेन थीटा हो जाएगा 1/√3। यहां से हमें दिख रहा है थीटा का वैल्यू π/6 हो गया, थीटा के वैल्यू यहाँ पे हो गया π/6। यानी कि इस गिवन क्वेश्चन का जो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड जो है,
आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड जो है वो π/6 के बराबर है और मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 1 के बराबर है। ये हमारा जनरल मेथड हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को, हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं मेथड नंबर सेकेंड, मेथड सेकेंड में क्या है कि सर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है z, क्या दिया हुआ है सर, z दिया हुआ है √1 प्लस √3 आयोटा, z दिया हुआ है 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई √3 प्लस आयोटा। तो यहां पे हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम z1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस √3 आयोटा और z2 को हम एज्यूम कर रहे हैं √3 प्लस आयोटा। इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद हम इस z की बात करें तो ये जो z हो जाएगा हमारा सर, z हो जाएगा z1 डिवाइडेड बाई z2। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मॉड z कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा मॉड z1 डिवाइडेड बाई z2। अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं तो जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर दिया हुआ है मॉड z1 डिवाइडेड बाई z2 है, यानी कि मॉड z1 डिवाइडेड बाई z2 है, इसको हम लोगों ने सीखा था कि सर ये किसके बराबर हो जाता है, मॉड z1 डिवाइडेड बाई मॉड z2। तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड z1 यानी कि 1 प्लस √3 आयोटा का मॉड डिवाइडेड बाई 1 √3 प्लस आयोटा का मॉड, ये हो गया। तो अगर मैं इसका मॉड निकाल लेंगे और इसका मॉड निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये जो हमारा मॉड z कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉड z इज इक्वल टू हो गया सर मॉड z1 डिवाइडेड बाई z2। और ये यहां से अगर मैं बात करूं तो ये नोमिनेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म हो जाएगा सर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आपस में इक्वल दिख रहा है, 1 के बराबर हो गया, यानी कि मॉड z जो हो गया सर हमारा 1 के बराबर हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कौन से प्रॉपर्टीज को यूज किया, ये वाला जो प्रॉपर्टीज है, ये इस प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। ये किसका प्रॉपर्टीज है, ये सर कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने में यूज करा। अब क्या करेंगे, हम लोग एक और प्रॉपर्टी जाना था कि सर अगर z1 डिवाइड, ऐसे लिखो, हमें क्या करना है, सेकेंड में हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है आर्गुमेंट ऑफ z। और इस z की जगह हम लिख सकते हैं, z की जगह हम क्या लिखेंगे, z की जगह इस बात को हम z1 डिवाइडेड बाई z2 लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2। और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। अब क्या करना है, हमें z1 का आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लेना है और z2 के आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है और z1 के आर्गुमेंट से z2 के आर्गुमेंट को माइनस कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर हो जाएगा और यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 कैलकुलेट करते हैं। तो z1 की बात करें तो z1 क्या है सर, z1 यहाँ पे हम लोगों ने जूम किया था कि सर z1 जो है 1 प्लस √3 आयोटा, यानी 1 प्लस √3 आयोटा है। तो ये एक पी पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा गॉसियन प्लेन में, जिसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, √3। तो इसको हम गॉसियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे होगा पी पॉइंट। तो ये हमारा ओपी हो गया और ये लाइन हो गया सर, ये हमें कैलकुलेट करना है थीटा, और ये जो थीटा है ये क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z1। ये क्या हो गया सर, ये 1 के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा सर, सॉरी, ये जो हो जाएगा √3 के बराबर हो गया और ये जो हो गया सर ये 1 के बराबर है, यानी कि tan थीटा जो हो जाएगा ये हो गया सर √3 डिवाइडेड बाई 1, यानी थीटा के वैल्यू जो हो जाएगा π/3 के बराबर हो गया। यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 जो हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z1 जो हो गया सर
π/3। अब हमें क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम आर्गुमेंट ऑफ Z2 कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले Z2 लिख लेते हैं। तो Z2 क्या है सर, Z2 है √3 प्लस आयोटा। Z2 क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे जूम किया था √3 प्लस आयोटा। तो अगर मैं Z2 की बात करें तो ये जो Z2 है ये P पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा √3, 1। तो यहां से अगर मैं इसको गॉसियन प्लेन में ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा कुछ सर, यहाँ पे दिख रहा है कि रियल एक्सिस पॉजिटिव है एंड जो हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि ये जो दोनों पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट √3, 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस ओपी को मैच करा दे रहे हैं और ये हमारा एंगल थीटा फिर से कैलकुलेट करना है, जबकि ये क्या है 1 के बराबर है और ये क्या है √3 के बराबर है। यहां से अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3, यानी थीटा जो हो गया सर π/6 के बराबर हो गया। यानी आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो गया वो π/6 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर्गुमेंट ऑफ Z, और ये क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या कैलकुलेट किए थे, π/3, ये हो जाएगा π/3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और आर्गुमेंट Z2 क्या है π/6 है। तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा π/6। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा π/6 के बराबर। तो यहां से भी, इस मेथड से भी आर्गुमेंट ऑफ Z जो हमारा दिया हुआ है उसका जो आर्गुमेंट है वो π/6 के बराबर है एंड मॉडुलस जो है हमारा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस कुछ क्लासेस में सीखा है, उस प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।